अध्याय 242। अजीब लोग आजकल निश्चित रूप से हर जगह हैं। वाह नीना, उस अंगूठी को देखो। नीना की उंगली पर अंगूठी देखते ही पेनी की आंखें चमक उठीं। तुम्हारा मंगेतर बोझिल लगता है, क्या वह अमीर है? जब नीना ने उसकी उंगली पर नजर डाली तो वह हंस पड़ी। मेरे मंगेतर का परिवार अमीर है, इसलिए मुझ पर अपना नाम कमाने का थोड़ा दबाव है। आप देखिए, यदि आप एक अमीर परिवार में शादी कर रहे हैं तो आपके पास मेज पर लाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, नीना ने पेनी की आंखों में शुद्ध जिज्ञासा देखकर समझाया। अन्यथा मुझे डर है कि वे मुझे धमकाएं। ओह, इसीलिए। पेनी ने अपना सिर झुका लिया। यह इतना जटिल क्यों लगता है? यह जटिल है क्योंकि आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं। नीना, तुम भी एक स्वतंत्र आत्मा हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस परिवार में शादी कर रही हो? वे बुरे जटिल लगते हैं। नीना ने अपनी बाहें मेज के किनारे पर टिका दी और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह जटिल है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसलिए एक अच्छा करियर चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे शादी कर रहा हूँ। मैं वही करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है और उससे कमाई करना चाहता हूँ। बहुत खूब, पेनी ने ताली बजाई। नीना, तुमने सचमुच अपना जीवन बदल दिया है। तुम पहले ऐसे बदमाश हुआ करते थे, लेकिन अब देखो। बहुत खूब, अद्भुत। पेनी, तुम मुझे फिर से चिढ़ा रहे हो। हाँ, वैसे भी मैंने बड़ों से सगाई के बारे में सुना था, नीना ने गंभीर स्वर में कहा। क्या आप इसके बारे में कुछ करने की योजना बना रहे हैं? पेनी ने नीना की ओर चिढ़कर देखते हुए गहरी बाम चढ़ा ली। नीना, क्या यह अभी वास्तव में महत्वपूर्ण है? मैंने यूरी और आंटी ईस के बारे में भी नहीं पूछा है। आप जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, और अगर यूरी की कक्षा नहीं होती तो वह हमारे साथ शामिल हो। अटिपकोम की शिक्षा महत्वपूर्ण है, यही वह हमेशा कहती है। नीना ने यह सोचकर आह भरी कि यूरी सप्ताह के दिनों में उपलब्ध नहीं था क्योंकि यूरी एक किंडरगार्टन शिक्षक था। नीना ने कहा, इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके बारे में है, और मैंने सुना है कि भाई एटलस पागलों की तरह उनसे लड़ रहे हैं। अगर भाई एटलस विरोध करते रहे तो कंपनी में कुछ आंतरिक कलह होगी। तुम्हारा मतलब क्या है? पेनी ने पीछे झुकते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हें नहीं पता? उसने तुम्हें नहीं बताया? नीना ने अपनी बाहों सिकोड़ लीं। दोनों परिवारों के दो बुजुर्गों द्वारा किए गए वादे के कारण वे विवाह के साथ पारिवारिक बंधन को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर आए। लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष की कोई अविवाहित महिला संतान नहीं है, इसलिए पहले भाई ने कहा कि वह समलैंगिक विवाह करेगा, अन्यथा उन्हें तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। ऐसी बकवास उगलते समय एटलस के चेहरे की कल्पना करते ही पेनी का चेहरा विकृत हो गया। हाँ, पेनी, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, नीना ने हंसते हुए कहा। लेकिन थर्ड ब्रदर के अनुसार जब उसने ऐसा कहा तो वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसका चेहरा पूरा लाल था। अच्छा, पेनी ने सिर हिलाया। उन्होंने शुरू में मेरे बारे में सोचा, लेकिन चूंकि मेरी सगाई हो चुकी है और मैं वास्तविक बेनेट नहीं हूँ, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। पेनी ने उसकी ओर देखा, वह कितनी खुश लग रही थी। नीना, क्या तुम खुश हो कि तुम बेनेट नहीं हो? इस स्थिति में हाँ, नीना ने अपनी राहत नहीं छिपाई। लेकिन यह यहाँ मुख्य बात नहीं है। यह क्या है? पिताजी और पहले भाई के शेयरों के साथ, और फिर अंकल हैंस के शेयरों के साथ, पहले भाई के पास वर्तमान में सबसे बड़ा हिस्सा है। हालांकि पहले भाई और हमारे चचेरे भाई के बीच का अंतर बहुत कम है क्योंकि बोर्ड का बहुमत उसके पक्ष में है। इसलिए अगर दादाजी अपने हिस्से इस चचेरे भाई को दे देते हैं तो वह परिवार का नया मुखिया बन जाएगा, उसने टटायोना लहजे में समझाया। आखिरकार पहले भाई के सगाई से इनकार करने से दादाजी बहुत खुश नहीं थे। पेनी यह सारी जानकारी सुनकर खुश नहीं हुई और उसने अपनी भुजाएं मोड़ लीं। तो वे फर्स्ट ब्रदर पर सिर्फ इसलिए दबाव डाल रहे हैं क्योंकि वह इस सगाई का विरोध कर रहा है, नीना ने आह भरते हुए कहा। वह शायद आपको बताना नहीं चाहता था क्योंकि वह जानता था कि आप बोझ महसूस करेंगे। क्या मैंने ज्यादा शेयर किया? अगर आपने पहले से इस बारे में सोचा होता तो क्या आप अभी भी मुझे यह बताते? हाँ, नीना हंसी। मुझे पता है कि अगर आप इसके बारे में सुनेंगे तो आप इसकी अधिक सराहना करेंगे। साथ ही मैं बहुत चिंतित हूँ। हालांकि मैं बेनेट परिवार के मामलों से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हूँ और यह मेरी समस्या नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं चिंतित हूँ। धन्यवाद। पेनी ने इस पर विचार किया।
मैंने सोचा कि अगर फर्स्ट ब्रदर व्यवस्थाओं का विरोध करता रहा तो वे हार मान लेंगे। पिताजी को भी यह मंजूर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे वास्तव में दृढ़ हैं। लेकिन पेनी के मन में मुख्य प्रश्न यह था, क्या बदला? उनकी पहली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था। बुजुर्गों ने इस तथाकथित वादे के कारण न तो किसी सगाई का प्रस्ताव रखा और न ही उन्होंने बेनेट के किसी भी बच्चे को किसी से शादी करने के लिए मजबूर किया। क्या बदल गया? इसमें समस्या यह है कि मैं उपलब्ध हूँ, ठीक है। पेनी ने नीना को सिर हिलाते हुए देखकर उसकी ओर देखा। अगर मैं शादीशुदा होता तो क्या आपको लगता है कि उनके पास यह विचार होता? ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम शादीशुदा हो तो वे कुछ नहीं कर सकते, मुझे लगता है। नीना ने कंधे ऊंका। मुझे लगता है कि अगर शादी की बात नहीं बनेगी तो वे फर्स्ट ब्रदर के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेंगे। समझ गया। नीना बाउंड ऊपर उठाते हुए रुक गई। पेनी, तुम क्या योजना बना रहे हो? कुछ नहीं, लेकिन वह मुस्कान मुझे बताती है कि यह कुछ भी नहीं है। हाँ, पेनी शरारत से हंसी। चिंता मत करो, मैं जो सोच रहा हूँ वह बहुत ही हानिरहित है। नीना को अभी भी संदेह था, लेकिन पेनी को जानते हुए वह जानती थी कि पेनी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे उसे या परिवार को नुकसान हो। वैसे भी मैंने आपको आपके कार्यालय के लिए डिजाइन भेजे हैं। क्या आपने उन्हें जांच लिया है? नहीं, मुझे देखने दो। इसके साथ ही दोनों उस डिजाइन पर चर्चा करने लगे जो पेनी अपने कार्यालय के लिए चाहती थी। आखिरकार उसने नीना को कंपनी के लिए इंटीरियर डिजाइन करने के लिए काम पर रखा, क्योंकि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिस पर वह काम करने के लिए भरोसा कर सके। पेनी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसने अपना आधा दिन नीना के साथ गपशप करने और आधा दिन इमारत की जांच करने में बिताया। नीना अभी भी उसके साथ थी क्योंकि वह पहले जगह देखना चाहती थी और अपने ग्राहक के रूप में पेनी की प्राथमिकताओं के बारे में अधिक जानकारी भी चाहती थी। इसलिए जब पेनी बेनेट हवेली के पड़ोस में पहुंची तो लगभग अंधेरा था। स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए पेनी ने गुनगुनाया, मैं अंकल हीन्स का सुझाव नहीं लेना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मदद नहीं की जा सकती। खैर, मुझे लगता है कि मेरे लिए भी ऐसा करना सबसे अच्छा है। जैसे ही वह धीमी हुई, मुख्य सड़क से बचने के लिए बगल वाली गली में प्रवेश करने लगी, उसके होंठ सिकुड़ गए। स्लीना की कार बहुत आकर्षक थी और उसने उसमें सेंध लगाने की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन जब वह सड़क पर धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी, पेनी ने सड़क के किनारे किसी को देखा। वह एक आदमी था जो कैंपिंग कुर्सी पर बैठा था और एक कप चाय पी रहा था। वह अकेला था, लेकिन बहुत सहज लग रहा था। पेनी ने अपना सिर हिलाया और अपनी नाक सिकोड़ ली। इन दिनों अजीब लोग निश्चित रूप से हर जगह हैं, और उस विचार को मन में रखते हुए वह बस उस व्यक्ति के पास से गुजरी जो हर गुरुवार को वहां डेरा डाले रहता था, किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करता था जिससे उसने वादा किया था। अध्याय 243। मुझे अब तक 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। बेनेट हवेली। चार्ल्स और हीन्स अध्ययन कक्ष में बैठे थे, जैसा कि वे हमेशा करते थे, किसी भी चीज और हर चीज के बारे में बात करते हुए एक गिलास विस्की पी रहे थे। चार्ल्स ने आह भरी, लगभग रात हो गई है और पेनी घर नहीं आई है। हा, हैस हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी शादी करने की उम्र हो गई है। कभी नहीं। चार्ल्स ने हीन्स पर खंजर से घूरते हुए परेशान किया। हैस, मैंने अपनी बेटी तुम्हें सौंपी है। मेरी नज़र में वह अभी भी मेरी छोटी राजकुमारी है और वह अभी लौटी है। मैं उसकी शादी किसी दूसरे आदमी के परिवार में कैसे होने दे सकती हूँ? हीन्स ने स्पष्ट किया, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि इसकी आदत डाल लें। आपकी बेटी पूरी जिंदगी पिसटे रही है, यही कारण है कि वह आज जैसी महिला बनी है। वह एक वयस्क है, इसलिए इसकी आदत डाल लें। मैं इसकी आदत कैसे डाल सकता हूँ? यह विचार सुनकर चार्ल्स को बुरा लगा। मेरी राजकुमारी इन सभी वर्षों में कड़ी मेहनत कर रही है, कानूनी उम्र पूरी होने से पहले भी। हालांकि मुझे उस पर गर्व है, आप मेरी चिंताओं को दूर नहीं कर सकते। उसने अपना भविष्य बनाने के लिए अपनी युवावस्था का बलिदान दिया। मैं उसके लिए बस इतना चाहता हूँ कि वह आराम करे। एक पिता के रूप में चार्ल्स की आंतरिक दुविधा को समझते हुए हीन्स सूक्ष्मता से मुस्कुराए। पेनी ने केवल 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था। भले ही चार्ल्स और लड़के उससे मिलने आते थे या पेनी वर्षों से छोटी छुट्टियों के लिए घर आती थी, लेकिन अगर वह घर में बड़ी होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर
हीन्स ने पेनी को किसी से भी बेहतर समझा। चार्ल्स ने एक बार फिर जोर से आह भरते हुए कहा, इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतने सालों में जब हम सिर्फ एक साथ होने का जश्न मना रहे थे, हम इस बात से अनजान थे कि वह किस दौर से गुजरी। आप किस दौर से गुजरे? आप और पेनी इतने भयावह दौर से गुजरे, और मुझे इसका अंदाजा ही नहीं था। इसके विचार मात्र से ही चार्ल्स के हृदय में कड़वाहट भर गई। यदि हीन्स ने अंततः उसे नहीं बताया होता, तो उसे इसके बारे में पता नहीं होता, और इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि हीन्स के पैर को क्या हुआ। चार्ल्स ने हीन्स के घुटने पर नजर डाली। मैं ठीक हूँ, हैंस ने हल्का सा सिर हिलाकर उसे आश्वस्त किया। जब चार्ल्स ने ऊपर देखा तो उसने एक छोटी सी मुस्कान दी। मैं थेरेपी ले चुका हूँ, और मैं अभी भी ले रहा हूँ। मेरा पैर पहले की तुलना में काफी बेहतर है। आखिरकार, हीन्स को घटना के बाद पहले कई महीनों तक व्हीलचेयर पर रहना पड़ा। मुझे पता है तुम ठीक हो, चार्ल्स ने चुपचाप कहा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप हमेशा ठीक रहे हैं और यह बात मुझे हमेशा चिंतित करती है। यह बहुत समय पहले हुआ था। क्या आपको अपराधी का पता चला? वाइल्ड ने उन लोगों को पकड़ लिया जिन्होंने मेरा और पेनी का अपहरण किया था, लेकिन उनमें से कोई भी अब भी बात करने को तैयार नहीं है, हैंस ने कंधे ऊपका। हालांकि शुरुआत में हमारे पास कुछ सुराग थे, लेकिन वे सभी बेनतीजा खत्म हो गए। फिर भी जांच जारी है। पेनी के कनेक्शन के लिए धन्यवाद। चार्ल्स ने एक उथली सांस छोड़ी। और इसका मकसद यह था कि तुम्हें पता चला कि नीना की जैविक मां एक खतरनाक व्यक्ति के साथ शामिल थी। हाँ, हैंस। चार्ल्स की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। नीना के बारे में क्या ऐसी संभावना है कि वह नहीं है? हैंस ने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाया। यह महत्वपूर्ण नहीं है। नीना एक नैतिक और स्पष्ट विवेक वाली महिला निकली। पहली बार जब उसे बताया गया कि वह आपकी जैविक बेटी नहीं है, तो इसने उसे किनारे कर दिया। हालांकि अब जब हम बड़े हो गए हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम उस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते थे। मुझे नहीं लगता कि यह जानना जरूरी है कि उसके असली पिता कौन थे। हीन्स ने कहा, नीना इससे बाहर है। यह पेनी का भी विचार था। मैं देखता हूँ। चार्ल्स ने सिर हिलाया। तो पेनी को भी इसके बारे में पता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे बहुत पहले परिपक्व होना पड़ा। पेनी जो कुछ भी हुआ उससे पहले ही परिपक्व हो चुकी थी। अपने आप पर बहुत अधिक कठोर मत बनो। मैं जानता हूँ कि एक पिता के रूप में इसे संभालना कठिन है, लेकिन दिन के अंत में पेनी ने अपने लिए अपनी पसंद खुद बाएं बाल ही वह जानती थी कि अगर उसने सामान्य जीवन चुना तो आपको और लिसना को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इस फैसले ने उसे खुश कर दिया। चार्ल्स ने हीन्स की ओर देखते हुए एक पल के लिए भी कुछ नहीं बोला। इस बिंदु पर मैं यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि आप उसके लिए मुझसे भी अधिक पिता बन गए हैं। यह संभव है, हैंस। पेनी मुझसे प्यार करती है और मेरी परवाह करती है, लेकिन आप हमेशा उसके पिता रहेंगे। हीन्स मुस्कुराए और उसकी ओर सिर हिलाया। जैसा कि मैंने कहा, अपने आप पर बहुत अधिक कठोर मत बनो। चार्ल्स अपने चचेरे भाई को देखकर बेबसी से मुस्कुराया। आप कभी नहीं बदलते, हीन्स। आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं। हाँ, हीन्स हंसे जबकि चार्ल्स ने अपना सिर हिलाया। जब हंसी कम हुई, तो हीन्स की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। लेकिन चार्ल्स, मैं चाहता हूं कि आप एक प्रश्न का उत्तर पूरी ईमानदारी से दें। चार्ल्स की बाउंड चढ़ गईं। यह क्या है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपके या बेनेट परिवार के प्रति द्वेष रखता है? कोई है जो इस परिवार को खराब करना चाहेगा? चार्ल्स ने ऐसे सोचा मानो वह इसके बारे में सोच ही नहीं रहा हो। ईमानदारी से कहूँ तो, जब से मुझे पता चला कि पेनी की अदला बदली हुई है, तब से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। यह मेरे दिमाग से कभी नहीं निकला, और जब आपने मुझे घटना के बारे में बताया, तो यह हमेशा मेरे दिमाग में रहा। क्या वहाँ कोई है? मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता, हैंस। चार्ल्स ने सिर हिलाया। व्यापार में मेरे दुश्मन थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कुछ करेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि वे इतनी सावधानीपूर्वक योजना बनाने में असमर्थ थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा है, हैंस ने सिर हिलाया। तो मैं सही था। ठीक है, किस बारे में? यह उद्योग से कोई नहीं है। हीन्स ने एक उथली सांस छोड़ी जबकि उसकी आंखें तेज हो गईं। दोबारा बोलने से पहले उसने चार्ल्स की ओर सख्ती से देखा। तो क्या तुम मुझे पूरी ईमानदारी से बताओगे कि तुमने नासेकों को क्यों छोड़ा?
जैसे ही वे शब्द हीन्स के मुंह से निकले, चार्ल्स ने अपनी सांसें रोक लीं। अध्ययन कक्ष में हवा तेजी से तनावपूर्ण हो गई। दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे की ओर देखा और चार्ल्स के मूड में बदलाव ने हीन्स को बताया कि चार्ल्स ने सेना में अपने समय के बारे में और भी बहुत कुछ साझा नहीं किया था। हीन्स, क्या आपको लगता है कि अपराधी मरीन में मेरे समय का कोई व्यक्ति हो सकता है? चार्ल्स ने पूछा और हैंस ने सिर हिलाया। तो जांच बंद करो। क्यों? सांस छोड़ते हुए चार्ल्स की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे अब तक 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है, बच्चे की अदला बदली और वह घटना जिसमें आप और पेनी शामिल हैं। तीसरी बार हम सभी को मार डाला जाएगा। अध्याय 244, वास्तव में होम स्वीट होम। इस बीच काट काटू एटलस अपने कमरे में सोफे पर बैठा था। उसका लैपटॉप कॉफी टेबल पर था। जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो उसने अपने चश्मे पर नजर डाली और दरवाजा खुलते ही देखा। वहां पेनी अपना सिर अंदर झांक रही थी। पेनी, उसने अपना चश्मा उतारते हुए पुकारा। इस बार क्या है? पेनी ने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया और जहां वह था वहां चला गया। सोफे पर थोड़ा उछलते हुए उसने अपने होठों को एक विस्तृत मुस्कान में फैलाया जब तक कि उसके दांत दिखाई नहीं देने लगे। मैं उस मुस्कुराहट के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करता, पेनी, एटलस ने उसे संदेह से देखते हुए कबूल किया। आपने क्या किया? पहले भाई, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। फिर भी, तो आप कुछ करने की योजना बना रहे हैं। पेनी ने उसके अंदरूनी गालों को चूसा और उसके होठों को भींच लिया। यह हानिरहित है, लेकिन उसके चेहरे ने उसे बताया कि यह बिल्कुल भी हानिरहित नहीं था। यह क्या है? एटलस पीछे की ओर झुका और उसका सीधा सामना किया। क्या यह आपकी कंपनी के बारे में है? क्या आपको वह इमारत पसंद नहीं आई जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? क्या आप चाहते हैं कि मैं दूसरी जगह चल जाऊं? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मार्टा, और स्थान उत्तम है। उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने लहराए। पहले भाई, मैं नीना से मिली और उसने मुझे बेनेट परिवार की स्थिति के बारे में बताया। जैसे ही एटलस ने यह सुना, उसके होंठ नीचे की ओर झुक गए। मैंने उससे कहा था कि वह तुम्हें इसके बारे में न बताए, और अगर उसने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे नहीं पता होता कि तुम मेरी खातिर किसी दूसरे आदमी से शादी करने को तैयार हो। वह अचेत हो गया और उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया, जिससे वह कायल खिला लगी। एटलस ने अपने बगल में अगदिदा तकिया उठाया और उसे सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया। चुप रहो, उसने गहरी सांस ली। एक शब्द भी नहीं, पेनी। पेनी हंसी और तकिए को पकड़कर उसके चेहरे से नीचे खींच लिया। यदि आप इसके बारे में इतने शर्मिंदा हैं, तो ऐसा क्यों कहें? एटलस ने किसी कारणवश उसकी निगाहें टाल दीं। क्या यह स्पष्ट नहीं था कि वह उसे बड़ों के हितों से बचाने की कोशिश कर रहा था? हालांकि एटलस उस बारे में मजाक नहीं कर रहा था। आखिरकार वह सबसे बड़ा था और उसे अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करनी थी, चाहे कुछ भी हो, भले ही वे पहले से ही वयस्क हों। पेनी ने धीरे से हंसते हुए तकिया अपनी गोद में रख लिया। पहले भाई, मेरे पास एक योजना है। एक योजना? एटलस ने बाउंड हुक्म और उसकी ओर देखा। कौन सी योजना? हाँ, पेनी, बुरी हंसी को बाद के लिए बचाकर रखो। पहले मुझे बताओ। आखिरकार उसकी हंसी उसके दिल को घबराहट से उछाल रही थी। इस समय आप क्या सोच रहे हैं? नीना ने उल्लेख किया कि दूसरी तरफ कोई भी अविवाहित महिला वंशज नहीं है, इसलिए बड़ों का पहला लक्ष्य मैं हूँ। पेनी ने आकस्मिक रूप से संक्षेप में बताया। लेकिन क्या होगा यदि मैं अब उपलब्ध नहीं हूँ? एटलस की बाउंडहोम के बीच गहरी रेखाएं दिखाई दीं। मुझे बताओ, मैं यह गलत कर रहा हूँ? मैं शादी करूंगी, उसने एटलस के अनुमान की पुष्टि करते हुए सरलता से कहा। नहीं, एटलस ने ठंडे स्वर में, अंतिम स्वर में कहा। होने वाला नहीं है। पहले भाई, मैं यह हम सभी के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए कह रहा हूँ। नहीं, पेनी चिल्लाया। क्यों? पेनी, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि पिताजी ने भी तुम्हें इसके बारे में चिंता न करने का वचन दिया था। एटलस ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से टिप्पणी की। बस जाने दो, मैं इसे संभाल लूंगा। क्या होगा यदि दादाजी अपना हिस्सा हमारे चचेरे भाई को दे दें? तो फिर ऐसा ही होगा। एटलस ने सिर हिलाया। अगर वह ऐसा करता है तो मैं डकाऊं कि कैसे वह मूर्ख हमारे पूरे कबीले को नीचे गिरा देता है। और जब वह ऐसा करेगा
तो अपरिहार्य स्थिति होने पर वे मदद के लिए मेरे पास नहीं आ सकेंगे। पेनी अपने भाई को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसे उस आदमी पर थोड़ा गर्व था जो वह बन गया था। लेकिन फिर एटलस हमेशा ऐसे ही थे, यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में भी। वह अविचल और निश्चिंत, चतुर और निर्णायक था। लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारा परिवार खत्म हो जाए, उसने व्यक्त किया। बुजुर्गों ने हमारे पिताजी और अंकल हैंस के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि पिताजी और अंकल हैंस व्यवसाय को उन ऊंचाइयों तक ले गए जहां हम कभी नहीं पहुंचे थे, और उसी के कारण वे इसकी स्थिरता बनाए रखने के लिए व्यवसाय को आपको सौंपने में सक्षम हुए। यह सच था। अपने पहले जीवन की तुलना में बेनेट परिवार अभिजात वर्ग की दुनिया में एक मध्यम वर्गीय परिवार था। लेकिन जब एटलस ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस जीवन में जब पेनी 13 वर्ष की थी तब उसके हस्तक्षेप और एक मुद्दे को सुलझाने से चार्ल्स और हीन्स को अधिक लाभ मिला। पेनी सारा श्रेय नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसने उन्हें केवल एक संकल्प और एक योजना दी थी। उनके पिता और चाचा ही थे जिन्होंने इसे पूरी तरह से क्रियान्वित किया और इसकी क्षमता को अधिकतम किया। दूसरे शब्दों में, इस जीवनकाल में एटलस को सौंपे जाने से पहले ग्लोबल प्राइम लॉजिस्टिक्स की स्थिति अधिक मजबूत थी। हम व्यवसाय को किसी और को कैसे सौंप सकते हैं और उन्हें वही काटने दे सकते हैं जो हमारे पिता और अंकल हीन्स ने बोया है। पेनी बाबाया, हम बीन्स हैं। चूंकि यह एक पारिवारिक मामला है, इसलिए गर्व हमारी सबसे कम चिंता होनी चाहिए। उसने तकिए को गले से लगा लिया और अपनी पलकें प्यार से हिलाने लगीं। मेरी शादी हो रही है। कौन? एटलस निराशाजनक था, लेकिन साथ ही वह उसके तर्क को समझ गया। ऐसा नहीं था कि वह व्यवसाय सौंपना चाहता था, लेकिन बुजुर्ग जिद्दी झुंड थे। मुझे मत बताओ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। भाई, क्या आपको लगता है कि जब मैं दूर था तो मेरे पास डेट करने का समय था? यह सोचकर ही उसका मन खट्टा हो गया। उसके भाई और पिता वहां नहीं थे जहां वह थी, लेकिन वह पूर्व विपक्षियों के एक समूह से घिरी हुई थी। वह केवल कुछ ही डेट पर गई और वे फिर कभी उससे संपर्क न करने के लिए अपने पैरों के बीच में दुम दबाकर चले गए। हैंस एक चीज थी, लेकिन वाइल्ड दूसरी चीज थी। वह आदमी सचमुच जंगली था। मैंने बस यह स्वीकार कर लिया है कि आखिरकार मेरी लव लाइफ को पंख लग गए। उसने गहरी आह भरते हुए सोचा। इस बीच एटलस संतुष्टि से मुस्कुराया। अच्छा ऐसा है भाई, इस पर ज्यादा खुश मत हो। पेनी ने अपनी जीभ कटकाई। वैसे भी मैं शादी कर रहा हूँ। एक दिखावटी विवाह। कोई दिखावा नहीं है। मैं इसे सिविल ब्यूरो में पंजीकृत कराऊंगा, इसलिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखूंगा जिसे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं होगी। चिंता मत करो, ग्रेस ने पहले ही एक अनुबंध का मसौदा तैयार कर लिया है। पेनी मुस्कुराई। बस मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? एटलस अब भी इससे खुश नहीं था। क्या तुमने पिताजी को बताया है? भाई, क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं जीवित रहूं? आप? एटलस ने अपनी नाक पर चुटकी ली। क्या यही कारण है कि आप इसे करने के बजाय मुझे बता रहे हैं? अब आप परिवार के मुखिया हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपको मेरा समर्थन करना चाहिए। उसने प्यार से आंखें झपकाईं। लड़ाई करना? जब एटलस ने विचार किया तो एक और आह निकली। ठीक है, मैं हमारे माता पिता को बताऊंगा। धन्यवाद। पेनी ने करीब आने से पहले कंधे ऊपका। हमारे भाई कैसे हैं? मत करो, वे क्रोध करेंगे। हाँ, अच्छा, उसने स्वर दिया। तो हमें बड़ों के पास कब जाना चाहिए? जब आप तैयार हों। कल। सोफे से उठते ही पेनी ने आंख मारी। मैंने अपने लिए एक उपयुक्त पति ढूंढने के लिए एगी को पहले ही फोन कर लिया है। ग्रेस ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और वह मेरी मंजूरी का इंतजार कर रही है। चलो इस पागलपन को कल खत्म करते हैं। सी यू टिल्डा। इसके साथ ही पेनी दरवाजे की ओर बढ़ गई जबकि एटलस की नजरें उसके फिगर पर टिकी रहीं। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। उसके दिल में घबराहट पैदा होने से पहले उसने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, वह सचमुच बहुत तेज है। दरवाजा बंद करो, लानत है। उसके भाई बहनों को दरवाजा बंद न करने की यह भयानक आदत क्यों थी? मैं वास्तव में उनके साथ फिर से रह रहा हूँ। उसने अपनी नाक पर चुटकी ली, यह महसूस करते हुए कि अब उसके भाई बहनों की बुरी आदतों से निपटना अपरिहार्य था क्योंकि वे एक साथ रह रहे थे। वास्तव में होम स्वीट होम। अध्याय 245। मेरी शादी कब से हुई? पेनी।
पेनी आश्चर्य से चौंक गई जब वह वैनिटी के सामने बैठी और अपना सिर दरवाजे की ओर कर लिया। जब उसकी नज़र दरवाजे पर गुस्साए स्लीना पर पड़ी तो उसका चेहरा घूम गया। क्या? उसने रक्षात्मक रूप से अपनी आवाज उठाई। मैंने फ्रिज में रखी चॉकलेट नहीं खाई, बस सिर्फ एक। स्लीना का चेहरा और भी लाल हो गया। तुमने सिर्फ मेरी कार ही नहीं ली, तुमने मेरी चॉकलेट भी खा ली। क्या? मैंने चॉकलेट नहीं खाई, मैंने उन्हें उधार लिया, बिल्कुल आपकी कार की तरह। क्या आप मेरी चॉकलेट वापस दे सकते हैं? तुम फिर मेरे प्रति इतने बुरे क्यों हो? पेनी ने नाटकीय ढंग से कहा, उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी। आपने मुझे पहले ही बता दिया था कि अब मुझे अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है। बस आज आप मर गए। सितारा। इस बीच बाकी सभी लोग नाश्ते के लिए पहले से ही भोजन कक्ष में थे। एटलस ने शांति से खाना खाया जैसे कि वह ऊपर से बढ़ती अराजकता को नहीं सुन सका। दूसरी ओर ह्यूगो ने प्रवेश द्वार की ओर चिंतित दृष्टि से देखा। जहां तक लिसना और चार्ल्स का सवाल है, उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। लिसना मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, लेकिन जितना अधिक चार्ल्स ने अपने बच्चों का मजाक सुना, उसके माथे की नसें उतनी ही अधिक उभर आईं। तीसरा, स्लीना, अब आपने यह कर लिया है। पेनी की आवाज गूंज उठी। पबयायका द्वारा विज्ञापन। कॉफी का आनंद लेते हुए हीन्स ने अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, कितनी अच्छी सुबह है। लिसना ने हंसते हुए कहा, हमारे घर को इतना जीवंत हुए काफी समय हो गया है। चार्ल्स, यह ठीक है। पेनी के बारे में चिंता मत करो। वह लड़का, उसकी मेरी राजकुमारी पर आवाज उठाने की हिम्मत कैसे हुई? चार्ल्स ने अपने दांत पीस लिए और प्रवेश द्वार की ओर घूर कर देखा। स्लीना बिनैना बहन को अकेला छोड़ दो। चार्ल्स, उन्हें रहने दो। वे वयस्क हैं, मुझे यकीन है कि वे अंततः इस पर शांति से बात करेंगे। जब लिसना ने स्लीना को वध किए जा रहे सुअर की तरह चिल्लाते हुए सुना तो वह पीछे रह गई। मैं चिंतित हूँ, ह्यूगो ने प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए कहा। स्लीना मर सकता है, मैं उन पर जांच करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही ह्यूगो ने खुद को धक्का दिया और भोजन कक्ष से बाहर चला गया। एटलस को छोड़कर सभी ने टकटकी लगाकर ह्यूगो की आकृति का अनुसरण किया। यही बात है। चार्ल्स ने अपना रुमाल मेज पर फेंक दिया। पेनी अभी आया है और वह पहले से ही उसे जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इतना कहने के बाद चार्ल्स भी स्लीना को अपने मन की बात बताने के लिए अपनी सीट से उठे। एलिसन ने चिंता के कारण स्वचालित रूप से अपने पति का अनुसरण किया। केवल एटलस और हीन्स ही पीछे बचे थे। अंकल, क्या आप जांच नहीं करने जा रहे हैं? एटलस ने शुद्ध जिज्ञासा से पूछा। हैस हंसे, मेरा घुटना खराब है और मैं सीढ़ियों से ऊपर नीचे नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे पता है कि अगर स्लीना अभी भी इसी तरह चिल्लाता रहेगा तो वह जीवित रहेगा। मैं समझ गया। वैसे भी, क्या पेनी ने आपको अपनी योजना के बारे में बताया है? यह कोई बुरा विचार नहीं है। हैस ने कंधे ऊपका। यदि आपने इसे मंजूरी दे दी है, तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखाते कि तुमने अपने पिता को बताया। हाँ, टेबल के नीचे देखने से पहले एटलस ने सिर हिलाया। आपका पैर, इसे क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था, हैस मुस्कुराए। यह एक बुरी हड्डी है। मैं देखता हूँ। एटलस ने फिर सिर हिलाया और आगे दबाव नहीं डाला। हैस ने चार्ल्स के सबसे बड़े को देखकर मुस्कुराहट बनाए रखी, यह जानते हुए कि एटलस ने वास्तव में उस बहाने को कभी नहीं खरीदा। हालांकि हीन्स ने एटलस को अभी और अधिक खुलासा करना अनावश्यक समझा, यह देखते हुए कि एटलस अभी भी बड़ों के दबाव में था। एटलस, हैस ने पुकारा, अपने भतीजे की ओर देखने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे पिता ने कई बार कहा होगा, लेकिन बड़ों के आगे मत झुको। बस इसे स्नेह दिखाने का उनका तरीका समझो। क्या यह वही दबाव है जिससे आप और पिताजी गुजरे थे? ज्यादा बुरा। हैस हंसे। तुम्हारे पिता की हालत शायद इससे भी बदतर थी। यदि चार्ल्स नहीं होता, तो मैं कल्पना कर सकता था कि हमारे बीच अच्छे संबंध नहीं होंगे। बुजुर्ग सोचते हैं कि प्रतिद्वंद्वी होने से सिर मजबूत होता है। एटलस ने समझते हुए सिर हिलाया। मैं समझ गया अंकल, धन्यवाद। सितारा। इस बीच जब ह्यूगो पेनी के कमरे में पहुंचे, तो बटलर जेन पहले से ही बाहर खड़े थे। बटलर जेन के चेहरे पर घबराहट देखकर ह्यूगो ने अपने कदम तेज कर दिए। उसके पीछे चार्ल्स और लिसना थे। ह्यूगो को दरवाजे पर रुकते देख
वे तुरंत पेनी के कमरे में पहुंचे। दंपति अपने सामने का दृश्य देखकर रुक गए। पेनी के कमरे के अंदर पंख उड़ रहे थे और हवा में तैर रहे थे। पेनी और सेलिना ने एक दूसरे को कॉलर से पकड़ रखा था और सेलिना ने अपने दूसरे हाथ में तकिया पकड़ रखा था। दोनों हाँफ रहे थे, दरवाजे की ओर देख रहे थे। पापा, पेनी चिल्लाई जबकि सेलिना की नाक से थोड़ा खून टपक रहा था। देखो उसने मेरे कमरे में क्या किया। सेलिना ने अपने दांत भींच लिए और तकिए को उसके चेहरे पर घुमा दिया। आप माफी भी नहीं मांगना चाहते, अभी भी चॉकलेट के बारे में झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही तकिया उसके पैरों पर गिरा, पेनी ने उसे घूरकर देखा। तुम काफी हो, ह्यूगो चिल्लाया, यह जानते हुए कि उसके पिता इसके लिए बहुत बूढ़े थे। उसके चिल्लाने से दोनों शांत हो गए और वे फिर से एक दूसरे के बारे में शिकायत करने लगे। धत तेरी की, ह्यूगो ने अपनी नाक पर चुटकी ली और सांस छोड़ी। तुम दोनों मुझसे रास्ते में मिलो। दूसरा भाई, यह उसकी गलती है। सेलिना को परेशान किया गया। उसने न केवल मेरी कार का इस्तेमाल किया बल्कि उसमें सेंध भी लगा दी। मैंने टंकी भर दी। मैंने कहा, जाओ। इस बार ह्यूगो की आंखें चमक उठी जब उसने उन्हें घूर कर देखा। मुझसे सड़क पर मिलो और अपने जूते पहनो। पेनी और सेलिना ने एक दूसरे को रिहा करने से पहले एक दूसरे को द्वेषपूर्ण दृष्टि से देखा। दूसरी ओर चार्ल्स ने अपने दूसरे बेटे की पीठ थपथपाई। तुम्हें यह मिल गया, बेटा। लिसना अपनी बेटी और तीसरे बेटे को लेकर थोड़ी चिंतित थी। जहां तक बटलर जेन की बात है, वह केवल अपना सिर हिला सकता था। अभी एक दिन ही हुआ था जब वे फिर से एक ही छत के नीचे रह रहे थे और यह पहले ही हो चुका था। निश्चित रूप से पेनी और सेलिना का रिश्ता नहीं बदला था। एक सेकंड में वे एक दूसरे से मौत तक प्यार करते थे। अगले वे एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि उन्हें अनुशासित करने के लिए उनके बड़े भाई थे क्योंकि उनके माता पिता छोटे नहीं हो रहे थे। यह अच्छी बात है कि सर चार्ल्स ने आज अपना रखरखाव जल्दी ले लिया। पेनी और सेलिना की शिकायतों को सुझाने के लिए ह्यूगो ने उन्हें हवेली के चारों ओर 20 बार डराया। पेनी और सेलिना दोनों फिट थे और उन्हें 1 या 2 चक्कर लगाने के लिए कहने से उनके दिमाग को ठंडक नहीं मिलेगी। जब वे दोनों शांत हो गए तो सेलिना पेनी को गराज में ले गए और कार पर लगी छोटी सी खरोंच के बारे में रोने लगे। पेनी ने माफी मांगी और सेलिना को समझाया। सेलिना ने उनके कमरे में जबरन घुसने के लिए माफी भी मांगी और जादू की तरह वे दोनों फिर से सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जब दोनों ने खुशी खुशी नाश्ता किया तो परिवार में हर कोई केवल अपना सिर हिला सका, मानो वे कुछ क्षण पहले एक दूसरे को मारने की कोशिश नहीं कर रहे हों। सितारा 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 सितारा। पेनी का दिन शुरू हुआ। सांसारिक सेलिना के साथ लड़ना एक सामान्य घटना थी, यहाँ तक कि उसे पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं थी कि पिछले कुछ वर्षों में वे कितनी बार लड़े और सुलझे। वह एकमात्र भाई था, शायद दुनिया का एकमात्र व्यक्ति जो उसे इस तरह चिढ़ा सकता था। फिर भी दिन के लिए उसकी योजनाएं नहीं बदलीं। आखिरी मिनट तक अपनी कार में बैठी पेनी अपने हाथ में शादी के प्रिंटआउट को घूर रही थी। यह संभव है, उसने सांस छोड़ते हुए कहा। मेरी शादी कब से हो गई? अध्याय 246। मैंने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया। जब पेनी सिविल ब्यूरो पहुंची तो उसने तुरंत अपने होने वाले पति की प्रतीक्षा करते हुए एक फॉर्म मांगा, जिसे उसने एक दिखावटी शादी के लिए काम पर रखा था। लेकिन जो चीज उसका इंतजार कर रही थी वह सिर्फ एक फॉर्म नहीं था, यह एक विवाह प्रमाणपत्र था जो उसे बताता था कि वह पहले से ही शादीशुदा थी। जब वह पहले से ही शादीशुदा थी तो शादी करने की कोशिश करने पर रजिस्ट्रार ने उस पर आलोचनात्मक नजर नहीं रखी। मेरी शादी कब से हो गई? पेनी ने बचपन से ही अपने जीवन की योजना बना ली थी। रास्ते में कई बदलाव आए, लेकिन वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि सिर्फ कागज के एक टुकड़े से उसके दिल में एक पूर्वाभास की भावना घर करने लगी। उसने अपने हाथ में मौजूद प्रिंटआउट का अध्ययन किया। सर्टिफिकेट में महिला तो वही थी, लेकिन पुरुष। पेनी को याद नहीं कि वह कभी उनसे मिला था। प्रमाणपत्र में दिख रहे व्यक्ति का चेहरा सम्मिलित विशेषताओं के साथ सुधूल था। एक मजबूत, परिभाषित जबड़ा था जो उसके मर्दाना लुक को जोड़ता था, और लंबी, तेज, गहरी गहरी आंखें थीं जो अंधेरे लेकिन आकर्षक थीं। हालांकि वह दिखता है। पीला। दस्तक दस्तक। जब किसी ने अचानक खिड़की पर दस्तक दी तो पेनी थोड़ा झेप गई। बाहर के व्यक्ति को देखते हुए
उसने खिड़की नीचे कर दी। बाहर का आदमी झुक गया। तुम यहाँ बाहर क्यों हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? ओह, पेनी ने अपना गला साफ किया। अब इस शादी की कोई जरूरत नहीं है। ओह, ठीक है, फिर अलविदा। 98.6% सटीकता के साथ पीसी ज्वेलर शेयर मूल्य का एआई विश्लेषण। पिपिस्टू का पबेआई का द्वारा विज्ञापन। जब उसने अपने होने वाले पति को बिजली की चमक की तरह दूर जाते देखा तो उसका चेहरा विकृत हो गया। उसने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, उसने फुसफुसाया, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। पेनी ने अपनी निगाहें अपने हाथ में मौजूद प्रिंटआउट पर डलम और सोच रही थी कि सिविल ब्यूरो ने क्या गलती की है। अगर पेनी ने शादी कर ली होती, भले ही वह मौजमस्ती के लिए अचानक की गई शादी हो, तो वह जानती थी कि उसे याद रहेगा। मैंने क्लर्क से बार बार जांच करने के लिए भी कहा, वह बुदबुदाती हुई, यह याद करते हुए कि कैसे क्लर्क ने उसे इतना जिद्दी होने के लिए घूर कर देखा था। सच में, कोई उनकी इजाजत के बिना शादी कैसे कर सकता है? जैसे ही उसने अपनी स्थिति पर विचार किया, उसका फोन अचानक बज उठा। बधाई। पेनी ने यह सोचकर बाउंड चढ़ा ली कि एअगे को वह नहीं मिला जो वह कहना चाह रही थी। एअगे, क्या आप इस नाम के आदमी को देख सकते हैं? उसकी आंखें अपने पति के नाम पर टिक गईं। ओएना पियर्सन, वह कौन है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बाद में दोबारा फोन करूंगा। पेनी ने कॉल समाप्त की और एक बार फिर प्रमाण पत्र को देखा। मुझे नहीं पता कि यह अच्छी बात है या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे इसे ठीक करना होगा, उसने अपनी पलकें झुकाते हुए फुसफुसाया। मैं वही गलती नहीं कर सकता जो मैंने अपने पहले जीवन में की थी। अपने पूरे जीवन में वह इस दिन के आने का इंतजार कर रही थी, जिस दिन वह खुद से शादी कर सकेगी और अपना घर छोड़ सकेगी। हालांकि इस प्रक्रिया में कई बदलाव हुए थे, लेकिन मौजूदा स्थिति ने उन्हें बेनेट परिवार का नाम छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यह सभी के लिए सर्वोत्तम था। यह कोई रहस्य नहीं था, कम से कम कुछ लोगों के लिए जो उसकी योजना के बारे में पहले से ही जानते थे। ये हादसा कोई छोटी बात नहीं थी। दिखावटी शादी के लिए किसी को काम पर रखना और किसी और से शादी कर लेना दो बहुत अलग चीजें थीं। और उसके विवाह प्रमाणपत्र में मौजूद व्यक्ति ने पेनी की वर्तमान योजनाओं को थोड़ा हिला दिया और संभवतः उसके भविष्य में बाधा बन गई। पेनी के पास खोने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अभी के लिए पेनी ने अपना गला साफ किया और प्रमाणपत्र को सामने की खाली सीट पर फेंक दिया। यह मूर्खतापूर्ण जुड़ाव को रोकने के लिए पर्याप्त है। पबेआई का द्वारा विज्ञापन। सितारा 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 सितारा। बेनेट परिवार पुराना निवास। शहर के ठीक बाहर स्थित एक पुरानी हवेली के चौड़े रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए पेनी ने एटलस की कार को देखकर गाड़ी धीमी कर दी। वह उससे कुछ मीटर की दूरी पर रुकी, फिर विवाह प्रमाणपत्र लेकर बाहर कूद गई। पेनी ने एक तरफ हटने से पहले पिछली सीट की खिड़की पर दस्तक दी और देखा कि उसका बड़ा भाई कार से बाहर निकल रहा है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने उसे सिर से पांव तक देखा। भाई, आज मेरी शादी है, मैं सिर्फ पजामा पहनकर नहीं आ सकती, उसने बचाव किया, यह जानते हुए कि उसका भाई उसकी पोशाक पर टिप्पणी करने वाला था। तुम शादीशुदा हो? उसने अपना प्रश्न बदलकर कुछ और महत्वपूर्ण कर दिया और उसने सिर हिलाया। क्या आपने सौदे के बारे में अपने पति से बात की? पेनी अजीब तरह से हंसी। बेशक, वह उसे यह नहीं बता सकी कि वह वास्तव में उस दिखावटी शादी से पहले शादीशुदा थी जिसके बारे में उसने उसे बताया था, है ना? मुझे इसे देखने दो। एटलस ने अपना हाथ बढ़ाया। मैं जानना चाहता हूँ कि वह कैसा दिखता है, इसलिए मुझे पता है कि अगर वह परेशानी पैदा करना शुरू कर दे तो किसके पीछे जाना है। पहले भाई, यह जरूरी नहीं है, मैंने इसे नियंत्रण में कर लिया है। पेनी ने उसकी तरफ कूदने और उसके हाथ में अपना हाथ फंसाने से पहले प्रमाणपत्र को कसकर पकड़ लिया। इसके बारे में चिंता मत करो, आप एअगी को जानते हैं, है ना? इस मामले में वह बहुत विश्वसनीय है और अनुबंध बेदाग है। एटलस ने उस पर तिरछी नजर डाली। पेनी, चिपकना बंद करो। हाँ, चलो, मुझे पता है कि तुम्हें यह पसंद है और मुझे उम्मीद है कि मेरी मिठास तुम्हारे दिल तक फैल जाएगी ताकि मेरा भाई आखिरकार किसी को डेट करेगा। उसकी भावनाओं को सुनकर एटलस को डेट करने के लिए बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं मिली। और इसके साथ वे बेनेट परिवार के पुराने निवास में प्रवेश कर गए, जहां पेनी ने इस जीवनकाल में हर कीमत पर परहेज किया था लेकिन अपने पिछले जीवन में डरती थी। पुराने निवास के अंदर
चचेरा भाई। दरवाजे के ठीक अंदर एक आदमी खड़ा था जो अपने पूरे यौवन में था। मैंने सुना है आप आज आ रहे हैं, तो ओह। उस आदमी ने महिला को एटलस की बाह से चिपकते हुए देखकर अपनी बाहों ऊपर उठा ली। हाँ, मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि आपने बड़ों को क्यों बताया कि आप आज आ रहे हैं। मैंने सोचा कि यह सगाई के बारे में था, लेकिन मुझे लगता है कि यह किसी और की शादी के बारे में होना चाहिए। वह आदमी, जो अब एटलस का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रहा था जैसे कि घर उसका था, वह कोई और नहीं बल्कि स्वीना बेनेट था। वह कान से कान तक मुस्कुराया। उसकी नज़र एटलस से चिपकी खूबसूरत महिला पर पड़ी। उसने छोटी स्कर्ट के साथ एक साधारण पोशाक पहनी थी, जिसमें उसकी चिकनी टांगें दिख रही थीं, जिससे लोग बार बार ऊपर की ओर देख रहे थे। एटलस ने लगभग स्वीना की आंखें फोड़ दीं, लेकिन उसने अपने चचेरे भाई की नज़र को रोकने के लिए पेनी से आगे चलने का फैसला किया। चचेरे भाई, मुझे पता है कि जब कोई रिश्ता शुरू होता है, तो एक दूसरे के प्रति आपके जुनून का विरोध करना कठिन होता है। हालांकि आप पुराने निवास में हैं और आप बुजुर्गों को जानते हैं, स्नेह का यह प्रदर्शन नहीं देखना चाहेंगे। स्वीना ने पेनी पर दूसरी नज़र डालते हुए सार्थक टिप्पणी की। जब पेनी उसे देखकर मुस्कुराई, तो उसकी सांसें अचानक रुक गईं। एटलस ने बाहों सिकोड़ ली जबकि पेनी ने खुद को जोर से हंसने से रोकने के लिए अपने होंठ भींच लिए। उसने एटलस को छोड़ा और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिया। घृणित। एटलस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पेनी की ओर देखते हुए टिप्पणी की। पेनी, उसका बुरा मत मानना। चलो चले और बड़ों का अभिवादन करें। मम्मा, पेनी ने गुनगुनाया और फिर स्वीना पर नजर डाली। स्वीना ने अपनी बाहों सिकोड़ ली और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पेनी, आप पेनी हैं। चचेरा भाई, अपने परिवार को इस तरह देखना अच्छा नहीं है। उसने क्यात हुए उसकी ओर देखा और उसके पास रुक गई। खासकर जब से हम पुराने निवास में हैं, मुझे नहीं लगता कि बुजुर्ग अभी इच्छा का वह प्रदर्शन देखना चाहेंगे। वे सोच सकते हैं कि आप उस तरह की चीज में हैं। पेनी मुस्कुराई और उसके कंधे को हल्के से थपथपाया। फिर मिलेंगे। जैसे ही पेनी एटलस का अनुसरण करने के लिए रवाना हुई, स्वीना ने अविश्वास से धीरे धीरे उसके चित्र का अनुसरण किया। वह पेनेलोप है। वह आम पाँव लगा, लेकिन क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वह मोटी थी और बदसूरत थी? सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।